हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोग का सबसे पहला ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड थर्ड है इंटेस्टिनल ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड नाम से आपको पता चल रहा है क्या सीक्रेट करेगा भाई, सलाइवा। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है सलाइवा। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो सलाइवरी ग्लैंड है इसमें आपके 3 ग्लैंड्स आते हैं। ठीक है, इसमें आपके 3 ग्लैंड्स क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में इंक्लूड होते हैं। कौन कौन सा ग्लैंड आपके देखो सलाइवरी ग्लैंड आते हैं। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड आप में इसमें 3 टाइप के ग्लैंड होते हैं, देखना है। ठीक है, देखो तो सलाइवरी ग्लैंड में हम लोग के 3 टाइप्स के इसमें ग्लैंड आते हैं। कौन कौन सा ग्लैंड, इसको आप ध्यान से देखो। सबसे पहला ग्लैंड है जिसे बोला जाता है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड सबसे फर्स्ट ग्लैंड है जिसे क्या बोलते हैं भाई, सबसे फर्स्ट ग्लैंड है जिसे बोला जाता है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, सेकंड ग्लैंड है जिसे क्या बोलते हैं, सेकंड टाइप का जो ग्लैंड है जिसे हम लोग बोलते हैं सब मैंडिब्यूलर। ठीक है, सब मैंडिब्यूलर या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, तो सेकंड टाइप के ग्लैंड को बोला जाता है सब मैंडिब्यूलर, सब मैंडिब्यूलर या फिर इसे क्या बोलते हैं भाई, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, ठीक है, सब मैंडिबुलर या फिर इसे बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड या फिर क्या बोलते हैं इसको, सब मैक्सिलरी ग्लैंड इसे बोला जाता है, समझे। एंड थर्ड टाइप का ग्लैंड जिसे बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, समझे। सो हम लोग के सलाइवरी ग्लैंड में 3 टाइप के ग्लैंड क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम लोग के सलाइवरी ग्लैंड में 3 टाइप के होते हैं ग्लैंड प्रेजेंट। कौन कौन सा, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड थर्ड टाइप का ग्लैंड जिसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, 3 टाइप के ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट। ये तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन, ये तीनों ग्लैंड आउटसाइड ओरल कैविटी होते हैं प्रेजेंट। ओरल कैविटी को ही क्या बोलते हैं भाई, बक्कल कैविटी। माउथ के अंदर में जो आपको स्पेस दिखता है होता है प्रेजेंट, इसी को बोलते हैं ओरल कैविटी या फिर इसे बक्कल कैविटी बोला जाता है। ठीक है, मतलब ये जो भी आपको ग्लैंड्स, तीनों ग्लैंड्स कहाँ होते हैं प्रेजेंट, बाहर, ओरल कैविटी के बाहर होते हैं प्रेजेंट, लेकिन इनका सिक्रीशन किसमें होता है, ओरल कैविटी में। ठीक है, ये ग्लैंड्स तो होते हैं बाहर प्रेजेंट, लेकिन ये इनका सिक्रीशन कहाँ होता है, इनका सिक्रीशन ओरल कैविटी में ही होता है, समझे ना, क्लियर है। तो 3 टाइप के होते हैं। देखो पैरोटिड ग्लैंड, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में कहां पर होते हैं एग्जैक्ट ये प्रेजेंट। ठीक है, सो पैरोटिड ग्लैंड समझो, पैरोटिड ग्लैंड कहां होता है प्रेजेंट, ये आपका बिलो चीक, हम लोग का जो चीक है वहां पर होता है प्रेजेंट। ठीक है, बिलो चीक नियर, ठीक है, नियर किसके पास, ईयर के पास। ठीक है, सो बिलो चीक नियर, ठीक है, नियर ईयर के पास क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड होता है। ठीक है, समझ गए। तो पैरोटिड ग्लैंड हम लोग का देखो, पैरोटिड ग्लैंड बिलो चीक, चीक के नीचे होता है प्रेजेंट। ठीक है, बिलो चीक होता है और नियर, ठीक, ईयर के पास क्या होता है, ये ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, क्लियर है। सेकेंड टाइप का हम लोग का है सब मैंडिब्यूलर या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, सब मैंडिब्यूलर या फिर इसे क्या बोलते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, इसे बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। अब देखो ये कहाँ होता है प्रेजेंट भाई, ये आपका कहाँ होता है प्रेजेंट, ये आपका प्रेजेंट होता है कहाँ पर, ये आपका प्रेजेंट होता है बिलो जॉ। ठीक है, जॉ के नीचे आपका होता है प्रेजेंट, समझ गए। तो आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ होता है प्रेजेंट भाई, बिलो जॉ, जॉ के नीचे, जबड़ा के नीचे क्या होता है, ये हम लोग का ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो बिलो जो हम लोग का होता है सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। एंड थर्ड टाइप का जो ग्लैंड है हम लोग का जिसे बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, थर्ड टाइप के ग्लैंड को बोला जाता है सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड कहाँ होता है प्रेजेंट, ये आपका बिलो टंग। ठीक है, बिलो टंग ये होता है प्रेजेंट। ठीक है, टंग के नीचे, हम लोग के टंग के नीचे क्या होता है भाई, ये आपका
सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो अभी तक हम लोग ने क्या समझा? अभी तक हम लोग ने समझा कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोग का सबसे फर्स्ट ग्लैंड है जिसे बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड जो क्या करता है, जो सलाइवा सिक्रेट करता है। भाई नाम से ही समझो सलाइवरी ग्लैंड, तो ये क्या सिक्रेट करेगा? ये आपका सिक्रेट करेगा क्या? ये करेगा सिक्रेट सलाइवा। ठीक है, समझ गए? तो सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा भाई? ये आपका सिक्रेट करेगा जिसे बोलते हैं सलाइवा। ठीक, सलाइवा बोल सकते हो या फिर आप इसे सलाइवरी जूस भी बोल सकते हो। इसे आप सलाइवा भी बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, इसको सलाइवरी जूस भी इसे आप बोल सकते हो। समझ गए? तो हम लोग का जो सलाइवरी ग्लैंड है क्या सिक्रेट करता है? ये आपका सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं सलाइवा। ठीक है, और आपके सलाइवरी ग्लैंड में 3 टाइप के ग्लैंड आता है, मैं आपको समझाया भी। 3 टाइप के ग्लैंड कौन कौन से होते हैं? पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड सेकंड टाइप, एंड थर्ड टाइप का होता है जिसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, और पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होता है भाई? बिलो चीक, चीक के नीचे और ईयर के पास होता है। ठीक है, सब मैंडिबुलर एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहाँ होता है? ये बिलो जॉ। ठीक है, बिलो जॉ होता है प्रेजेंट हम लोग का क्या? सब मैंडिबुलर एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड, मतलब वही है। ठीक, अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ग्लैंड है। ठीक है, और थर्ड हम लोग का है जिसे बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ होता है भाई? सबलिंगुअल ग्लैंड बिलो टंग। ठीक है, बिलो टंग होता है प्रेजेंट हम लोग का जिसे बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तो सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ होता है प्रेजेंट? ये हम लोग का होता है प्रेजेंट बिलो टंग, टंग के नीचे होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक, अब मैं आपको समझाऊंगा। देखो जो पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, इसके डक्ट, इसका जो डक्ट है, पैरोटिड ग्लैंड का जो डक्ट होता है जिसके थ्रू ये सिक्रीशन करता है। ठीक है भाई, देखो ना, आप भी समझो, ये बाहर में है। ठीक, ओरल कैविटी के बाहर है। ठीक है, तो इसको मतलब ओरल कैविटी में सिक्रेट करना है तो डक्ट के थ्रू ही तो सिक्रेशन करेंगे ना, समझे? अगर ये ओरल कैविटी में ही होते प्रेजेंट तो अलग बात है, डक्ट का नहीं रखता जरूरत, लेकिन ओरल कैविटी के बाहर है। ठीक है, तो इसको अंदर लेके आने में ओरल कैविटी के डक्ट होते हैं प्रेजेंट। समझ गए? तो कौन से इसमें होते हैं डक्ट? इसका जो डक्ट है, देखो जो पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट है, इसके डक्ट को बोलते हैं स्टेंसन डक्ट। इसके डक्ट को क्या बोला जाता है भाई? स्टेंसन, स्टेंसन डक्ट। ठीक है, समझ गए? तो इसके डक्ट को क्या बोलते हैं? स्टेंसन्स। समझ गए? तो इसमें कौन से होते हैं डक्ट? इसमें स्टेंसन डक्ट्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, स्टेंसन डक्ट होते हैं प्रेजेंट। सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड में इसमें कौन से होते हैं भाई? डक्ट। इसके डक्ट का नाम क्या है समझो? इसके डक्ट का नाम है जिसे क्या बोलते हैं भाई? वाटसन डक्ट। ठीक है, इसके डक्ट को बोला जाता है वाटसन डक्ट। क्लियर है? तो इसके डक्ट को क्या बोलते हैं? इसके डक्ट को हम लोग बोलते हैं वाटसन डक्ट। ठीक है, वाटसन डक्ट। समझ गए? तो इसके डक्ट को क्या बोला जाता है? वाटसन डक्ट। क्लियर? एंड सबलिंगुअल ग्लैंड का जो डक्ट है भाई, इसका जो डक्ट है, ठीक है, इसे बोलते हैं डक्ट ऑफ रेविनस। इसका डक्ट को बोला जाता है डक्ट ऑफ रेविनस। ठीक है, समझ गए? तो अब मैंने आपको तीनों ग्लैंड के डक्ट को क्या क्या बोलते हैं, मैंने तीनों ग्लैंड के डक्ट का नाम आपको लिखवा दिया हूं। इसको आप अच्छे से देखो। ठीक है, कि जो पैरोटिड ग्लैंड का जो डक्ट है, इसके डक्ट को बोला जाता है स्टेंसन डक्ट। ठीक है, सब मैंडिबुलर का जो डक्ट है, इसके डक्ट को बोला जाता है वाटसन डक्ट। एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, एंड सबलिंगुअल ग्लैंड का जो डक्ट है, इससे बोलते हैं डक्ट ऑफ रेविनस। ठीक है, तो सबलिंगुअल ग्लैंड का जो डक्ट होता है, जो सबलिंगुअल ग्लैंड का जो डक्ट होता है, इसके डक्ट को बोला जाता है डक्ट ऑफ रेविनस। ठीक है, जो किसका होता है भाई? सबलिंगुअल ग्लैंड का जो डक्ट है, इसके डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इसके डक्ट को बोला जाता है डक्ट ऑफ रेविनस। ठीक है, डक्ट ऑफ रेविनस बोला जाता है। समझ गए? तो ये आपके तीन टाइप के क्या हो गए? तीन टाइप के हम लोग के पास ग्लैंड है जो किसमें होते हैं?
सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं प्रेजेंट। अब देखेंगे कितना सलाइवा, ठीक, आखिर में कितना सलाइवा ये सिक्रेट करते हैं। तो आप बोल सकते हो कि जो पैरोटिड ग्लैंड है ये 20% ऑफ सलाइवा, 20% सलाइवा क्या करता है भाई, ये सिक्रेट करता है, ठीक है, समझ गए। सो पैरोटिड ग्लैंड 20% सलाइवा को सिक्रेट करता है, ठीक है। सो पैरोटिड ग्लैंड 20% सलाइवा को क्या करता है, ये 20% सलाइवा को सिक्रेट करता है। सब मैक्स, ठीक है, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड ये आपका जो है ये 70 to 75%, ठीक है, 70 to 75% सलाइवा को सिक्रेट करता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये 70 से 75%, 70 to 75% क्या करता है, ये सलाइवा को सिक्रेट करता है। कौन सा ग्लैंड है भाई, सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। इसका सिक्रेशन है सलाइवा कितना, देखो 70 to 75%। और हम लोग का थर्ड है जिसे बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तो सब लिंगुअल ग्लैंड हम लोग का ओनली 5%, ठीक है, सिर्फ 5% सलाइवा को सिक्रेट करता है भाई, ठीक है। सब लिंगुअल ग्लैंड क्या करता है समझो, सब लिंगुअल ग्लैंड हम लोग का खाली, ठीक, ओनली 5% सलाइवा को सिक्रेट करता है, समझ गए। तो सब लिंगुअल ग्लैंड क्या करता है भाई, सिर्फ 5% सलाइवा को सिक्रेट करता है, ओनली 5% सलाइवा को सिक्रेट करता है हम लोग का सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तो सब लिंगुअल ग्लैंड ओनली सिर्फ 5% सलाइवा को क्या करता है भाई, ये सिक्रेट करता है, समझ गए बात को। तो ये हम लोग का देख सकते हो कि 3 टाइप के, ठीक, ये हम लोग का क्या हो गया भाई, 3 टाइप के हम लोग के पास ये ग्लैंड है जो किसमें होते हैं, प्रेजेंट सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं, ठीक है, सब, ठीक है। तो ये आपके सलाइवरी ग्लैंड का पार्ट है कौन कौन सा, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। मैंने आपको सारा चीज इसमें समझाया कि आखिर में इनका, ठीक है, कहाँ होता। सबसे पहले मैंने आपको इनके लोकेशन के बारे में समझाया कि आखिर में ये ग्लैंड जो है कहाँ होते हैं, प्रेजेंट। फिर मैंने आपको इनके डक्ट का नाम जो आपको पूछा जाता है, ठीक है, उसको मैंने आपको समझाया। और फिर मैंने आपको समझाया कि आखिर में ये कितने कितने % सलाइवा को बनाते हैं, ठीक है, सलाइवा को बनाते हैं और उसको फिर सिक्रेट करते हैं, समझ गए। तो हम लोग का सबसे पहला जो ग्लैंड है ये हम लोग का है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, समझ गए। अब बात करेंगे सलाइवा में क्या होता है प्रेजेंट, भाई सलाइवा में आखिर में होता क्या है, ठीक है। तो आखिर में बात करेंगे कि सलाइवा, ठीक है, तो सलाइवा क्या कंटेन करता है इसको आप देखेंगे। देखो सलाइवा, तो सलाइवा में आपको सबसे पहले समझना है कि सलाइवा में आपका होता है प्रेजेंट वाटर, पानी, ठीक है। सबसे पहले क्या समझना है भाई कि सलाइवा में क्या होता है प्रेजेंट, हम लोग का होता है पानी, वाटर, ठीक है। म्यूकस होता है भाई, म्यूकस, और क्या होता है प्रेजेंट, म्यूकस होता है प्रेजेंट, ठीक है, वाटर होता है, म्यूकस होता है प्रेजेंट, और कुछ आयंस होते हैं जैसे कि क्लोरीन आयंस, ठीक, क्लोराइड आयंस, हम लोग का इसमें होता है पोटेशियम आयन, ठीक है, पोटेशियम आयन होता है, सोडियम आयन होता है, समझे। और क्या होता है भाई, और हम लोग का होता है फॉस्फेट, और क्या होता है प्रेजेंट, फॉस्फेट होता है प्रेजेंट, बाइकार्बोनेट होता है प्रेजेंट, समझ रहे हो, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट आयन, ये सारे आयन होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट आयन, ये सारे आयन क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। इसमें आपके होते हैं एंजाइम, इसमें आपके क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। कौन सा एंजाइम होता है भाई इसमें आपका, ठीक है, इसमें आपके लाइसोजाइम होते हैं, लाइसोजाइम, या आपके एंटीबैक्टीरियल, ठीक है, लाइसोजोम, लाइसो, ठीक है, लाइसोजाइम, देखो इसको आप देखो, लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम क्या होता है भाई, लाइसोजाइम हम लोग का एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है। लाइसोजाइम क्या होता है, लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक, एंटीबैक्टीरियल, ये बैक्टीरिया को खत्म कर देता है भाई, समझे ना। एंटीबैक्टीरियल का मतलब है कि ये बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। आपके सलाइवा में होता है एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है भाई, सबको पता है सलाइवरी, ठीक, इसमें कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज,
ठीक है, स्लेवरी अमाइलेज। तो इसमें कौन सा एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं स्लेवरी अमाइलेज। स्लेवरी अमाइलेज को और क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टाइलिन। पी साइलेंट होता है ना, तो स्लेवरी अमाइलेज को और क्या बोला जाता है, इससे हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में, ठीक है, सलाइवा में क्या कौन कौन से चीज इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सलाइवा में क्या क्या होता है प्रेजेंट आपको समझ आ गया होगा। ठीक, इसमें क्या होता है भाई, वाटर होता है, म्यूकस होता है, क्लोरीन आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, फॉस्फेट होता है, बाइकार्बोनेट आयन होता है। ठीक है, लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है। ठीक है, लाइसोजाइम क्या होता है, लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, हम लोग के टीयर्स में भी, हम लोग का जो टीयर होता है उसमें भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सलाइवा कंसिस्ट करता है क्या, एंजाइम। इसमें एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं स्लेवरी अमाइलेज। तो ये हम लोग का सबसे पहला ग्लैंड है जिसे बोलते हैं स्लेवरी ग्लैंड। कंप्लीट हुआ, मैंने आपको सारा चीज समझाया अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे सेकंड ग्लैंड जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, तो हम लोग का जो सेकंड ग्लैंड है जिसे बोला जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग सेकंड ग्लैंड जिसे बोला जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। चलो, तो अब देखेंगे हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, सबसे पहले समझो गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका कहाँ होता है भाई, स्टोमक में। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा भी। देखो कि हम लोग का जो सेकंड टाइप का ग्लैंड है जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, इसे बोला जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है प्रेजेंट भैया, आपके स्टोमक। हम लोग का जो स्टोमक है, ठीक है, स्टोमक का जो एपिथेलियल सेल होता है, स्टोमक का जो म्यूकोसा एपिथेलियम होता है। ठीक है, म्यूकोसा एपिथेलियम सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं। ठीक है, म्यूकोसा एपिथेलियम क्या होता है भाई, स्टोमक का सबसे इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, उन्हीं में क्या होता है, उसी में आपका एक्सटेंड, ठीक है, वही आपका एक्सटेंड करता है लेमेनिया। ठीक है, लेमेनिया पोरीफेरा को, और फॉर्म होता है क्या आपका, बनता है जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। देखो ये हम लोग का स्टोमक है। ठीक है, आप समझो स्टोमक एपिथेलियम है। ठीक है, इसका फोल्डिंग देखो, आप इसको यहां देखो। ठीक है, ये हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या भाई, इसे हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग का है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, ये आपके एपिथेलियल सेल है। ठीक है, एपिथेलियल सेल देखो एक्सटेंड करके, ठीक है, एपिथेलियल सेल एक्सटेंड करके क्या बनाते हैं भाई, ठीक है, जो एपिथेलियल सेल है वो लेमाइना पोरीफेरा में एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, लेमाइना पोरीफेरा में एक्सटेंड करते हैं और क्या बनाते हैं भाई, ये हम लोग का है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपके डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं भाई। देखना गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है, हम लोग के इसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं प्रेजेंट। जब हम लोग का स्टोमक, ठीक है, जब आप कुछ नहीं खाते हो, ठीक है, जब आपका स्टोमक एम्प्टी होता है, ठीक है, आपका जब स्टोमक देखो, जब आपका स्टोमक, आपको समझ आना चाहिए कि जब आपका स्टोमक क्या होता है, एम्प्टी। ठीक है, जब आपका स्टोमक एम्प्टी होता है, जब आप कुछ नहीं खाते हो, ठीक है, तो आपके स्टोमक में आपको ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं रुगई। इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है रुगई। ठीक है, समझे ना। तो आपका जो रुगे है किसका मॉडिफिकेशन है भाई, आपके म्यूकोसा एपिथेलियम म्यूकोसा का ये मॉडिफिकेशन है जिसे बोलते हैं रुगे। तो क्वेश्चन आता है कि आखिर में रुगे किसमें देखने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए स्टोमक में। ठीक है, स्टोमक में, जब स्टोमक में क्या होते हैं भाई,
रुगे होते हैं प्रेजेंट, लेकिन ये टेम्पोररी होते हैं। भाई आपका जब खाना खाओगे तो ये खत्म, समझ, ये आपके एम्प्टी, जब आपका स्टोमक एम्प्टी है उस समय मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जब आपका स्टोमक एम्प्टी है तो उसमें आपको स्ट्रक्चर दिखता है जिसे बोलते हैं रुगे, ठीक है। जब आपका क्या होता है भाई, स्टोमक एम्प्टी होता है, स्टोमक जब एम्प्टी होता है, ठीक है, तो उसमें आपको ये स्ट्रक्चर दिखता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है रुगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझा रहा था कि आखिर में ये हम लोग का गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है, मतलब ये नहीं है, ये वाला है, ठीक है, जो एक्सटेंड किया है ये हम लोग का गैस्ट्रिक ग्लैंड है। तो आखिर में गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन से इसमें सेल्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन करते हैं। भाई नाम से ही समझो, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाएंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस, समझे ना। स्टोमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन, ठीक है। तो स्टोमक में हम लोग के क्या होता है भाई, स्टोमक में हम लोग के गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से इसमें सेल्स होते हैं, सबसे पहले आप समझो, इसमें आपको कौन कौन से इसमें सेल्स होता है इसको समझना है, ठीक है। तो कौन कौन से इसमें सेल्स होता है इसको देखेंगे हम लोग। देखो इसमें हम लोग के सेल्स होते हैं, देखना ये हम लोग का सेल है जिसे बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है ऑक्जेंटिक सेल। इसे क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल इसे बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल को और क्या बोला जाता है, पेरिएटल सेल, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल को ही बोला जाता है पेरिएटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल को ही बोलते हैं पेरिएटल सेल, ठीक है। सेकंड टाइप का जो इसमें सेल होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं चीफ सेल, इसे चीफ सेल या फिर बोल सकते हैं इसे हम लोग क्या, पेप्टिक सेल, ठीक, चीफ सेल या फिर इसे क्या बोलते हैं भाई, चीफ सेल या फिर इसे बोला जाता है पेप्टिक सेल। क्या बोलते हैं इसे हम लोग पेप्टिक सेल बोलते हैं, समझ गए, पेप्टिक सेल इसे बोलते हैं, क्लियर है, पेप्टिक सेल। तो ऑक्जेंटिक सेल या फिर इसे पेरिएटल सेल भी बोलते हैं। एंड हम लोग का सेकंड होता है जिसे बोलते हैं चीफ सेल या फिर इसे पेप्टिक सेल बोला जाता है, ठीक है, समझ गए। और इसमें होते हैं प्रेजेंट, और क्या होता है इसमें आपका होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं जी सेल, ठीक, इसमें आपके और क्या होते हैं प्रेजेंट जी सेल होते हैं। इसमें और क्या होते हैं भाई, देखो इसमें आपके म्यूकस नेक सेल, इसमें और क्या होता है प्रेजेंट, इसमें आपका होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं म्यूकस नेक सेल, ठीक है, म्यूकस नेक सेल बोला जाता है, इसे म्यूकस नेक सेल बोला जाता है। तो डिफरेंट टाइप के, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपको पता लग रहा है कि आखिर में डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपको डिफरेंट टाइप्स के सेल्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हम लोग के डाइजेस्टिव ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये सारे सेल्स क्या करते हैं, ये सारे सेल्स गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। जितने भी सेल्स हैं सब क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन क्या क्या बनाते हैं, इसको वन बाय वन आप देखेंगे। हम लोग का जो चीफ सेल है या फिर पेप्टिक सेल, ठीक है, ये क्या बनाता है भाई, ये हम लोग का रिलीज करता है क्या, ये रिलीज करता है जिसे बोलते हैं पेप्सिनोजन, ठीक है। क्या रिलीज करता है भाई, ये हम लोग का रिलीज करता है जिसे बोलते हैं पेप्सिनोजन बनाता है भाई हम लोग का ये पेप्सिनोजन। और क्या बनाता है ये प्रोरेनिन, ठीक है, प्रोरेनिन पेप्सिनोजन बनाएगा। और क्या बनाता है जिसे बोलते हैं प्रोरेनिन, ठीक है, पेप्सिनोजन प्रोरेनिन, ठीक है, प्रोरेनिन। एंड और क्या बनाता है ये गैस्ट्रिक, ये आपका लाइपिस, गैस्ट्रिक लाइपिस। और क्या बनाता है हम लोग का ये गैस्ट्रिक लाइपेस भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो चीफ सेल जिसे बोलते हैं पेप्टिक सेल, ठीक है, ये आपका क्या रिलीज करता है भाई, ये आपका फॉर्म करता है क्या, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेस। तीनों चीज को बनाने का काम हम लोग का पेप्टिक सेल करता है, ठीक है, समझ गए। ये आपका इनएक्टिव डाइजेस्टिव प्रोटीन है, ये आपके इनएक्टिव
डाइजेस्टिव प्रोटीन होते हैं भाई, ठीक। ये आपके क्या है, इनएक्टिव डाइजेस्टिव प्रोटीन है, समझ गए। हम लोग के क्या है, इनएक्टिव डाइजेस्टिव प्रोटीन। ये दोनों क्या होते हैं, देखो ये दोनों हम लोग के इनएक्टिव डाइजेस्टिव प्रोटीन है। इनएक्टिव क्या होता है, डाइजेस्टिव प्रोटीन है, ठीक है। इनएक्टिव डाइजेस्टिव क्या होता है, ये दोनों प्रोटीन होते हैं, क्लियर है, समझ। इनएक्टिव डाइजेस्टिव प्रोटीन है, क्लियर है। अब देखो इनएक्टिव डाइजेस्टिव प्रोटीन एंजाइम है ये, ठीक है, समझ गए। तो अब समझेंगे आखिर में हम लोग का जी सेल, हाँ भाई जी सेल, ठीक है। जी सेल क्या रिलीज करता है, जी सेल आपका रिलीज करता है क्या भाई, ये हम लोग का गैस्ट्रिक हार्मोन सिक्रेट करता है। क्या करता है भाई, ये आपका सिक्रेट करता है, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक हार्मोन। सो गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रेशन कौन करता है भाई, गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रेशन करता है हम लोग का, जिसे बोलते हैं जी सेल। तो जी सेल क्या करता है, गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रेशन कौन करता है, जी सेल, ठीक है। और गैस्ट्रिक हार्मोन क्या करता है, देखो गैस्ट्रिक हार्मोन ये हम लोग का एस्टिमुलेट, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, देखो आप देखो गैस्ट्रिक क्या करता है, गैस्ट्रिक हार्मोन ये आपका एस्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। एस्टिमुलेट द सिक्रीशन, किसके सिक्रीशन को एस्टिमुलेट करता है भाई, कंट्रोल करता है, ये आपके गैस्ट्रिक जूस, समझे। गैस्ट्रिक जूस या फिर इसको आप एसिड बोल सकते हो, उसके सिक्रीशन को कौन करता है एस्टिमुलेट, हम लोग का जी सेल, गैस्ट्रिक हार्मोन। तो गैस्ट्रिक हार्मोन किसके सिक्रीशन को करता है एस्टिमुलेट, आपके गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन, जूस या इसको एसिड, इसको आप एसिड लिख लो, चलो, ठीक है। तो आपका जो गैस्ट्रिक हार्मोन है, गैस्ट्रिक हार्मोन किसके सिक्रीशन को करता है एस्टिमुलेट, या आपके गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को एस्टिमुलेट करता है। हम लोग का फिर थर्ड टाइप का सेल जिसे बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल, या फिर इसे पेराइटल सेल भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करता है भाई, ये आपका सिक्रेट करता है क्या, ये हम लोग का सिक्रेट करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। एंड और क्या करता है समझो, और हम लोग का ये इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल को भी सिक्रेट करता है, ठीक है। सो ऑक्जेंटिक सेल या फिर क्या बोलते हैं इसको, पेराइटल सेल, जो क्या करता है सिक्रेट, ये हम लोग का सिक्रेट करता है HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल। और क्या करता है सिक्रेट, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल, क्या करता है भाई, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल, ये आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपका हेल्प करता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, ठीक है, B12। तो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है भाई, विटामिन B12, ठीक है। सो विटामिन B12 के, ठीक है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है भाई, हम लोग का इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल। सो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल किसमें हेल्प करता है, ये आपका हेल्प करता है किसके एब्जॉर्प्शन में, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है, ठीक है। सो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हम लोग का इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल हेल्प करता है, समझे। सो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल किसमें हेल्प करता है, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। म्यूकस नेक सेल आपका क्या सीक्रेट करता है भैया, आपका सीक्रेट करता है म्यूकस, ठीक है। ये आपका क्या सीक्रेट करता है, ये आपका सीक्रेट करता है जिसे बोलता है म्यूकस, ठीक है। सो थिन, आप समझो कि म्यूकोसा एपिथेलियम के, ठीक है, म्यूकोसा एपिथेलियम के वाल के ऊपर में एक थिक लेयर म्यूकस का फॉर्म करता है, ठीक है, समझ गए। तो म्यूकस
आप समझो कि म्यूकस जो है ये किस हम लोग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एसीएल एंड प्रोलिटिक, ठीक है, एंड प्रोटोलिटिक एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को बोला जाता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम। उससे हम लोग को क्या करता है, एसीएल से, देखो भाई हम आप भी सोचो ना, एसीएल हम लोग के बॉडी के लिए कितना खतरनाक है, ठीक। कंसंट्रेट एसीएल हम लोग का जो ऑक्जेंटिक सेल ये फॉर्म करता है, तो हम लोग को कुछ कैसे नहीं होता भाई, आपका जो सेल हो तो खत्म हो जाना चाहिए, स्टोमक बचा कैसे है, क्योंकि हम लोग का जो म्यूकस नेक सेल है, म्यूकस नेक सेल क्या बनाता है, एक थिक लेयर, ठीक है। आपका म्यूकस नेक सेल क्या बनाता है, ये थिक लेयर फॉर्म करता है स्टोमक में। स्टोमक के वाल जो म्यूकोसा है उसके ऊपर एक म्यूकस का थिक लेयर बनाता है, ठीक है। और हम उस जिसके चलते हम लोग का जो स्टोमक का सेल, बाकी सेल है सब प्रोटेक्ट होते हैं, उसी जिसके चलते हम लोग बच पाते हैं, ठीक है। उसीलिए हम लोग को मतलब इस सेल से कुछ नहीं होता, हम लोग के सेल्स को कोई हम लोग के बॉडी को डैमेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका जो म्यूकस नेक सेल है क्या करता है, ये थिक लेयर स्टोमक में आपका क्या करता है भाई, ये थिक लेयर फॉर्म करता है, ठीक है। सो थिक लेयर फॉर्म करता है हम लोग का, जिसे बोलते हैं म्यूकस नेक सेल, समझ गए। तो ये हम लोग का आप देख सकते हो कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है क्या सिक्रेट करता है भाई, ये आपका सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, जिसे गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, समझ गए। सो डाइजेस्ट आप देख सकते हो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, सिक्रेट, ये हम लोग का सिक्रेट करता है क्या, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। समझ आया आपको, ठीक। अब मूव करेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग का ग्लैंड है जिसे बोलते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड। चलो भाई नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ मूव करेंगे जिसे बोलते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड, ठीक है। चलो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। मैं बहुत ही आपको मतलब बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और बोल सकता हूँ कि बहुत ही मतलब इजी वे में इसको मेरे को समझने में कम से कम 3-4 दिन लगे हैं भाई, ठीक है। लेकिन मैं आपको 1 घंटे में ही पूरा कॉन्सेप्ट को खत्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। वही बात है यार, अगर इसको आप खुद पढ़ते तो आपको कभी भी समझ नहीं आता भाई, ठीक है। बोल तो रहा हूँ मैं, मेरे को 3-4 दिन लगे हैं इसको समझने में, ठीक है। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट हर चीज को कंपाइल करने में, समझ रहे हो, ठीक है। तो आपको भी मतलब टाइम वेस्ट मत हो बोल के मैं प्रॉपर हर एक ही मतलब लेक्चर में आपको मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड खत्म कर रहा हूँ भाई, ठीक है। जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, बोल सकते हो। कैसे लगता है जरा कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है, कि आखिर में आपको लेक्चर कैसे लगा। हम लोग का थर्ड ग्लैंड है जिसे बोलते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड, ठीक है। थर्ड ग्लैंड को बोला जाता है इंटेस्टिनल ग्लैंड। इंटेस्टिनल ग्लैंड आपका क्या करेगा, सिक्रेट। सबसे पहले इंटेस्टिनल ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा, ये आपका फॉर्म करेगा, इसका सिक्रेशन को बोलेंगे इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। तो इंटेस्टिनल ग्लैंड क्या करेगा, सिक्रेट, ये आपका सिक्रेट करेगा जिसे बोलेंगे इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। इंटेस्टिनल जूस को और क्या बोलते हैं, इसको सकस एंटेरिकस, ठीक। इसे क्या बोला जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं सकस एंटेरिकस। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं सकस एंटेरिकस। तो इंटेस्टिनल जूस को क्या बोलते हैं, इंटेस्टिनल जूस को बोलते हैं सकस एंटेरिकस, ठीक है। सकस एंटेरिकस बोला जाता है किसे, इंटेस्टिनल जूस को। तो इंटेस्टिनल जूस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं सकस एंटेरिकस, समझ गए। अब देखो आपका जो इंटेस्टिनल जूस है, जो हम लोग का क्या होता है भाई, इंटेस्टिनल जूस आखिर में कौन सिक्रेट करता है, ठीक। किसके मिलने से ये आपका सकस एंटेरिकस जो है, या बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में इंटेस्टिनल जूस, ठीक है, कौन करता है, किसके सिक्रेशन से ये बनता है, ठीक है। तो सिक्रेटेड बाय, देखो सिक्रेटेड बाय कौन करता है, सिक्रेटिव से भाई एक हम लोग का ग्लैंड है जिसे बोलते हैं
ब्रूनर्स ग्लैंड, क्या बोलते हैं भाई, ब्रूनर्स, ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ होता है प्रेजेंट, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। कहाँ होता है प्रेजेंट, ये आपका होता है प्रेजेंट, देखो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, ठीक है। कहाँ होता है प्रेजेंट, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में क्या होता है भाई, ये हम लोग का ग्लैंड प्रेजेंट होता है, समझे ना। सो ब्रूनर्स ग्लैंड, आप देखो ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ होता है प्रेजेंट, ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ होता है प्रेजेंट, ये हम लोग का होता है प्रेजेंट कहाँ पर, ये होता है प्रेजेंट सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में क्या होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड होता है प्रेजेंट, ठीक है। और इसमें देखो और सिक्रेटेड बाय, एक तो आपका ब्रूनर्स ग्लैंड आ गया, ठीक है। दूसरा आपका, ठीक है, क्रिप्स ऑफ लिवर खून, क्रिप्स, ठीक है, क्रिप्स ऑफ लिवर खून से समझे। तो दूसरा ये मतलब आप देखो ब्रूनर्स ग्लैंड एंड क्रिप्स ऑफ लिवर खून, दोनों के सिक्रीशन से आपका क्या बनता है, दोनों के सिक्रीशन से बनता है हम लोग का इंटेस्टिनल जूस, समझे। तो इंटेस्टिनल जूस नाम से ही आपको समझ आ रहा है यार, इसका इंटेस्टाइन में इसका सिक्रीशन होता है, ठीक है। इंटेस्टिनल जूस कहाँ करेगा सिक्रेट, ये आपके इंटेस्टाइन में सिक्रेट करेगा, ठीक है। इंटेस्टिनल जूस को ही क्या बोलते हैं, इंटेस्टिनल जूस को ही बोला जाता है सर्कस एंटेरिकस, ठीक है। तो सर्कस एंटेरिकस किसे बोलते हैं, सर्कस एंटेरिकस इंटेस्टिनल जूस को ही बोलते हैं, ठीक। कौन सिक्रेट करता है इसको, ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। कौन करता है सिक्रेट इसे, इसे ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रेट करता है, समझ गए। और आप देखो आखिर में ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ होता है प्रेजेंट, ये आपका होता है प्रेजेंट कहाँ पर, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में ये आपका होता है ब्रूनर्स ग्लैंड एंड आपका, ठीक है, क्रिप्स ऑफ लिवर खून, ये दोनों मिलके आपका क्या फॉर्म करते हैं भाई, दोनों ग्लैंड आपका मिलके ये इंटेस्टिनल जूस फॉर्म करते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं आपको क्रिप्स ऑफ लिवर खून, क्रिप्स ऑफ लिवर खून कहाँ होता है प्रेजेंट, ये आपका प्रेजेंट होता है कहाँ पर, बिटवीन विलाई, ठीक है भाई। आपको पता है कि इंटेस्टाइन में क्या होते हैं भाई, इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं प्रेजेंट, सबको पता है ना। इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, विलाई होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो विलाई के बीच में, ठीक है, बिटवीन विलाई, ठीक है, विलाई के बीच में क्या होता है प्रेजेंट, विलाई के बीच में आपका क्रिप्स ऑफ, ठीक है, क्रप्स ऑफ लिवर खून होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो आपको क्या होता है भाई, देखो कहाँ होता है प्रेजेंट, बिटवीन विलाई, ठीक है। सो विलाई के बीच में क्या होता है, ठीक है, विलाई के बीच में आपका क्रिप्स ऑफ लिवर खून होता है प्रेजेंट, समझ गए। देखो ये हम लोग का है, ये हम लोग का क्या है भाई, क्रिप्स ऑफ लिवर खून, मैं आपको समझा रहा हूं, देखो ठीक है। तो ये आपका क्रिप्स ऑफ लिवर खून है, इसमें आपका कौन कौन से सेल्स होते हैं भाई, इसमें आपके कौन कौन से सेल्स होते हैं, देखो अभी इसमें आपके कौन कौन से सेल्स होते हैं समझना। ये हम लोग का होता है पेनिथ सेल, ठीक है। ये हम लोग का कौन सा सेल होता है, जिसे बोलते हैं पेनिथ सेल। पेनिथ सेल आपका समझो क्या सिक्रेट करता है भैया, आपका सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं लाइसोजाइम, समझे। ये हम लोग का है पेनिथ सेल। पेनिथ सेल क्या सिक्रेट करता है, लाइसोजाइम, समझे। क्या करता है सिक्रेट, जिसे बोलते हैं पेनिथ सेल को, देखो ये हम लोग का सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं लाइसोजाइम, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे लाइसोजाइम बोला जाता है, ठीक है। इसमें आपके और होते हैं प्रेजेंट क्या, इसमें आपका एंडोक्राइन सेल,
इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट एंटीरो एंडोक्राइन सेल, ठीक। इसमें आपके क्या होते हैं भाई, इसमें आपका होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं एंटीरो एंडोक्राइन सेल, इसमें होते हैं प्रेजेंट। और क्या होता है भाई इसमें आपको गोबलेट, ठीक, गोबलेट सेल भी देखने को मिलेगा। गोबलेट सेल क्या करते हैं, या आपका म्यूकस, या आपके म्यूकस का सिक्रीशन। गोबलेट सेल क्या करते हैं, म्यूकस, भाई सबको पता है ना, गोबलेट सेल क्या करता है, म्यूकस का फॉर्मेशन, ठीक है। सो गॉबलेट सेल क्या करता है, म्यूकस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें और होते हैं सेल, लेकिन आपको मेन देखो यार, जो आपके एग्जाम क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको आप पढ़ो, ठीक है। और आपको मतलब इतना मोर देन एनफ है, ठीक है। तो इसमें आपके देखो क्रिप्स ऑफ लिवर, खून में 3 टाइप के होते हैं सेल प्रेजेंट। कौन कौन सा, पेनिट सेल, पेनिट सेल क्या करता है, सिक्रेट, पेनिट सेल आपका सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं लाइसोजाइम, ठीक है। गॉबलेट सेल क्या रिलीज करता है भाई, आपका म्यूकस, ठीक है। एंड हम लोग का थर्ड है जिसे बोलते हैं एंटीरो एंडोक्राइन सेल, जिसे क्या बोलते हैं भाई, एंटीरो एंडोक्राइन सेल जिसे बोला जाता है। इसमें आपके 3 टाइप के सेल आते हैं, ठीक है। एंटीरो एंडोक्राइन सेल में आपका 3 टाइप का सेल आता है। कौन कौन सा, सबसे पहला सेल है जिसे बोलते हैं एस सेल, सबसे पहले सेल को बोला जाता है एस सेल, ठीक है। एस सेल क्या करता है, सिक्रेट, या आपका सेरोटोनिन, सॉरी, या आपका सिक्रेट करता है जिसको बोलते हैं सिक्रिटिन, ठीक है, सिक्रिटिन, समझे। तो एस सेल क्या करता है, सिक्रेट, एस सेल हम लोग का सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं सिक्रिटिन, ठीक है। तो एस सेल हम लोग का क्या करता है, सिक्रेट, ये हम लोग का सिक्रेट करता है जिसे बोला जाता है सिक्रिटिन। सिक्रिटिन का फंक्शन क्या होता है भाई, सिक्रिटिन आखिर में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, देखो, ठीक है। ये क्या करता है, ये एस्टिमुलेट करता है पेनक्रियास को, ठीक है। ये आपका एस्टिमुलेट टू पेनक्रियास, ठीक है। ये आपका पेनक्रियास को एस्टिमुलेट करेगा, ठीक है। पेनक्रियास को क्या करता है भाई, ये आपका पेनक्रियास को एस्टिमुलेट करता है, जिससे पेनक्रियास क्या रिलीज करता है, पेनक्रियास आपको वाटर एंड बाइकार्बोनेट उसके बाद रिलीज करता है, ठीक है, ठीक। तो आपका एस सेल जो क्या सिक्रेट करता है, सिक्रिटिन, सिक्रिटिन किसको करता है, एस्टिमुलेट, सिक्रिटिन आपका पेनक्रियास को एस्टिमुलेट करता है टू रिलीज, क्या रिलीज होने के लिए भाई, टू रिलीज वाटर एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, समझ गए, बाइकार्बोनेट आयन। समझ गए बात को। तो हम लोग का जो एंटीरो एंडोक्राइन सेल है, जिसमें हम लोग का सबसे पहला सेल आता है जिसे बोलते हैं एस सेल। एस सेल आपका सिक्रेट करता है क्या, एस सेल हम लोग का सिक्रेट करता है भाई सिक्रिटिन। सिक्रिटिन आपका किसको करता है, स्टिमुलेट, ये आपके पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है, किसको रिलीज करने के लिए, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन को, ठीक है। वाटर एंड बाइकार्बोनेट को रिलीज करने के लिए आपका ये सिक्रिटिन पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है। सेकेंड टाइप के सेल को बोलते हैं भाई, सेकेंड टाइप के सेल को बोला जाता है आई सेल, ठीक है। आई सेल आपका सिक्रेट करता है क्या, CCK, आई सेल क्या सिक्रेट करता है भाई, CCK, कोलियोसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, समझ गए बात को। तो आप देखो CCK, ठीक है। आई सेल आपका क्या करता है, सिक्रेट, आई सेल आपका सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK क्या होता है भाई, कोलिसिस्ट, यहाँ पर कोई IPL नहीं चल रहा है, ठीक है। मैं आपको, हम लोग बायोलॉजी में ठीक है जूलॉजी पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप समझो CCK मतलब क्या होता है, CCK मतलब होता है कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। तो CCK को क्या बोला जाता है भाई, CCK को बोलते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन, इसे हम लोग बोलते हैं क्या,
कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। तो आई सेल क्या करता है, सिक्रीट, आई सेल हम लोग का सिक्रीट करता है जिसे बोला जाता है कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिसिस्टोकाइनिन जिसे बोलते हैं, ठीक। आखिर में कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है भाई, कोलिसिस्टोकाइनिन ये आपको क्या करता है, ध्यान से सुनना, ये आपके पेनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज पेनक्रेटिक एंजाइम, ठीक है। पेनक्रियास को आपके स्टिमुलेट करता है जिससे आपका पेनक्रियास क्या रिलीज करे, आपका पेनक्रियास रिलीज करे पेनक्रेटिक एंजाइम, ठीक है, पेनक्रेटिक एंजाइम रिलीज करे, और आपका ये गॉल ब्लैडर को भी कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, सीसीके आपके गॉल ब्लैडर को भी कंस्ट्रक्शन करता है, उसका कंस्ट्रक्ट करता है उसको, समझे। गॉल ब्लैडर को भी क्या करता है भाई, आपको एक कंस्ट्रक्ट करता है, इसका कंस्ट्रक्शन करता है जिससे बाइल रिलीज हो, ठीक है, समझ गए। तो इसका जो फंक्शन है मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, देखो वहां पर स्पेस नहीं है यार, ठीक। तो सीसीके सबसे पहले समझो, ये आपका क्या करता है भाई, ये आपको ये सीसीके क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, किसको, स्टिमुलेट पेनक्रियास टू रिलीज, किसको रिलीज करने के लिए, टू रिलीज पेनक्रेटिक एंजाइम, किसको रिलीज करने के लिए, पेनक्रेटिक एंजाइम को, ठीक है। समझ गए बात को। तो कोलिसिस्टोकाइनिन जिसे बोलते हैं सीसीके, ये क्या करता है, ये पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है जिससे क्या रिलीज हो भाई, जिससे आपका पेनक्रेटिक एंजाइम रिलीज हो, समझे। तो कोलिसिस्टोकाइनिन आपके पेनक्रियास को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है जिससे आपका पेनक्रेटिक एंजाइम रिलीज हो, ठीक है। और क्या करता है भैया, आपका कॉन्ट्रैक्शन, यह आपका कॉन्ट्रैक्शन करता है, किसको, कॉन्ट्रैक्शन टू गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर के कंस्ट्रक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, जब गॉल, देखो ठीक, गॉल ब्लैडर, ठीक है, जब गॉल ब्लैडर का आप समझना बात को मेरे, जब गॉल ब्लैडर क्या कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है, जब गॉल ब्लैडर क्या होगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, जब गॉल ब्लैडर क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उससे जो उसमें क्या होता है, गॉल ब्लैडर में आपके बाइल स्टोर होता है भाई, सबको पता है, ठीक है। आपके गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है, बाइल जूस, ठीक है। तो आपका जो गॉल ब्लैडर है उसमें आपके बाइल जूस स्टोर होते हैं, ठीक है। तो जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उससे क्या रिलीज होगा, उससे आपका बाइल का क्या होता है भाई, सिक्रीशन होता है, ठीक है। बाइल का क्या होता है, उससे सिक्रीशन होता है, समझ आ रहा है आपको, ठीक है, समझ गए। और क्या करता है, और ये आपका इनहिबिट, ठीक है, ये आपका इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ, किसके सिक्रीशन को, आपका सीसीके इनहिबिट करता है भाई, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ, किसके सिक्रीशन को, ये आपके गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके सिक्रीशन को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को क्या करता है, देखो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को ये इनहिबिट करता है। तो तीन फंक्शन होते हैं किसके, आपके तीन फंक्शन होते हैं सीसीके के। कौन कौन सा फंक्शन है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों फंक्शन इसके कौन कौन से, सबसे पहले क्या करता है आपका ये पेनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा, पेनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा जिससे आपका पेनक्रियास पेनक्रेटिक एंजाइम रिलीज करेगा, ठीक है, पहला फंक्शन। सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन इसका है, ये क्या करता है भाई, ये आपके गॉल ब्लैडर को कंस्ट्रक्ट करता है, उसको कंट्रैक्शन करता है, ठीक है। जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उससे क्या रिलीज होगा, उससे बाइल रिलीज होगा, समझे। तो ये किसको कंट्रैक्ट करता है, ये आपके गॉल ब्लैडर को कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर का ये कंट्रैक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है भाई, ठीक है। गॉल ब्लैडर का आपका कंट्रैक्शन करने के लिए ये क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। एंड थर्ड जो चीज ये परफॉर्म करता है जिसे बोलते हैं इनहिबिट करता है, ठीक है।
गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को क्या करता है भाई, आपका गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को आपका ये इनहिबिट करता है। समझ गए? तो आपके ये तीन मतलब रोल होते हैं किसके, ये आपके तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल हैं किसके, सीसी के, कोलिसिस्टोकाइनिन। सो कोलिसिस्टोकाइनिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोलिसिस्टोकाइनिन के ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मैंने आपको फंक्शन समझा दिया। ठीक है, तो ये आपके 3 फंक्शन 3 रोल हो गए किसके, सीसी के, कोलिसिस्टोकाइनिन। तो इसमें देखो एंटेरोएंडोक्राइन सेल में 2 टाइप के सेल को मैंने आपको समझाया। कौन कौन सा सेल, एस सेल समझ गए आप, जो सिक्रेट करता है क्या, सिक्रेटिन। आई सेल क्या करता है, सिक्रेट कोलिसिस्टोकाइनिन। और इसमें एक और सेल होता है, देखो इसमें आपका एक और सेल होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं के सेल। इसमें आपका एक और सेल होता है जिसे बोला जाता है के सेल। तो के सेल क्या करता है भाई, देखो ठीक है, ये आपके 3 सेल इसमें होते हैं। कौन कौन सा इसमें होता है, के सेल, एस सेल एंड आपका इसमें होते हैं प्रेजेंट आई सेल। ठीक, और भी सेल होते हैं, ये नहीं कि इतना अच्छा नहीं, और है भाई, लेकिन आपके लिए इतना ही आपको पढ़ना है क्योंकि इतना ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो के सेल क्या करता है, रिलीज। के सेल आपका रिलीज करता है क्या, ये आपका रिलीज करता है जीआईपी। ठीक है, जीआईपी क्या होता है भाई, जीआईपी हम लोग का होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। समझ गए? तो आपका के सेल क्या रिलीज करता है, के सेल आपका रिलीज करता है जीआईपी। जीआईपी किसे बोलते हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो गैस्ट्रिक के सिक्रीशन को, तो गैस्ट्रिक के मोर्टेलिटी को, ठीक है, क्या करता है, उसके मोर्टेलिटी को सप्रेस करता है, उसके मोर्टेलिटी को, गैस्ट्रिक के मोर्टेलिटी एंड एचसीएल को ये सप्रेस करता है। समझे, उसको ये सप्रेस करता है। तो मैं आपको समझाया, हम लोग ने समझ लिया कि जो इंटेस्टिनल ग्लैंड होता है, इंटेस्टिनल ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है भाई, इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस को बोला जाता है, तो क्या बोलते हैं, इंटेस्टिनल जूस को बोलते हैं सर्कस एंटेरिकस। ठीक है, इसे बोला जाता है सर्कस एंटेरिकस, इसे बोला जाता है। ठीक है, सर्कस एंटेरिकस इसे बोला जाता है। समझ गए? और फिर मैंने आपको समझाया कि इसमें आपके कौन कौन से सेल हैं, गॉबलेट सेल होता है इसमें आपके पेनेट सेल, एंटेरोएंडोक्राइन सेल, सारे सेल का मैंने आपको 1 बाय 1 सारे फंक्शन को डिटेल में समझाया। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्या हो गया भाई, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ हम लोग का डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।